नमस्कार प्यारे बच्चों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द स्मार्ट स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने आपको त्रिकोणमिति और प्रायिकता से संबंधित एक्सरसाइज हल करवाई है और प्रायिकता से संबंधित प्रश्न भी हल करवाए हैं। जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो प्रश्न आपको हल करवाए हैं। अब हम आपको आगे जो एक्सरसाइज आपके लिए लेके आए हैं वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ठोस, तो ठोस किसे कहते हैं? सबसे अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका निकालना है? हमें ठोसों का। और उसके उसमें किस किस का निकालना है? घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन। आपने पिछली कक्षा में घन, घनाभ, शंकु, बेलन के बारे में सूक्ष्म जानकारी अर्जित की है कक्षा 9 में। अब इसी से संबंधित जो कि आपके कक्षा 10 में बोर्ड की कक्षा में भी है और काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एग्जाम में छोटे और बड़े क्वेश्चन मिला के कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के आपके आते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन और अधिकतम 4 क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आ सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी पास करवाने वाले भैयाओं के लिए भी और समझने पर ये व्यवहारिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आगे जाके जीवन में आपके हर जगह काम आएगी, हर जगह ये ऐसी प्रश्नावली है। तो इसलिए सबसे पहले समझने वाली बात है ठोस क्या होते हैं। ठोस की आकृतियां क्या होती है? ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। कुल ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस आकृतियां कहते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे ठोस आकृति, ठोस आकृति ठोस आकृति ठोस आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होती है, ठोस आकृति कहलाती है। ठोस आकृति कहलाती है। ये ठोस आकृतियां कौन कौन सी है? घन हो गई, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, क्या हो गई? घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये आपके ठोस आकृतियां हुई। इसके बारे में आप एग्जाम में पढ़ोगे। और अर्धगोला, ये आकृतियां ये क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। यानी ऐसी आकृतियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विद्यमान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस आकृतियां कहते हैं। जैसे घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, गोला है और अर्धगोला है। अब देखो घन, घनाभ, इनका हमें क्या कहना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहली बात समझने वाली बात यह है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यानी किसी भी आकृति के प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी आकृति के प्रत्येक
पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी आकृति के प्रत्येक पृष्ठ का, जैसे मान लो हम घन के बारे में लेते हैं, एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको एक छोटा सा बताता हूं। घन ले लिया, जैसे एक घन है, ये मान लो आपका घन है, ये आपका एक फलक हो गया। एक छोटा सा बताता हूं आपको एग्जाम्पल। ये कौन सी आकृति हो गई? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, उसे क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। इसका एक पृष्ठ इतने आकार का और मिला देता हूं मैं, और इन शीर्षों को शीर्षों से मिला देता हूं, ये क्या हो गया? घन हो गया। क्या हो गया? ये घन। क्या हो गया? घन। अब इसमें कितने पृष्ठ हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ हो गए। 6 पृष्ठों का किस क्षेत्रफलों का योग? एक पृष्ठ का योग का क्षेत्रफल तो क्या हो गया? एक प्रत्येक पृष्ठ क्या है? वर्गाकार है ना, ये वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हो पहले, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो कितने पृष्ठ हो गए? 6। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या हो गया? 6 भुजा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया घन का? 6 भुजा स्क्वायर। क्या हो गया? 6 भुजा स्क्वायर। अब भुजा को आप क्या कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, एल भी मान सकते हैं, कुछ भी नाम आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने अनुसार नामांकित कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है? वर्ग है। क्या है ये? वर्ग। ये क्या है? ये कौन सी आकृति हो गई? वर्ग हो गई। अब वर्ग, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? वर्ग की प्रत्येक भुजा समान। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि कितने पृष्ठ होते हैं घन में। ये जैसे घन ले लेता हूं मैं, बनाना सिखा रहा हूं आपको, बनाना सीख लो। इस शीर्ष को मिला दिया, ऊपर वाले दोनों शीर्षों को मिला दिया, साइड वाले दोनों शीर्षों को मिला दिया, शीर्षों को मिला दिया, ये क्या हो गई? घन हो गई। क्या हो गई? घन। अब इसका प्रत्येक फलक समान है। कितने फलक हो गए? 1 2। देखो इनको गिनो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये छठा। 6 फलक हो गए ना। प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना है? बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर। क्या आ गया? भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, तो घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? कितने फलक है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये आ गया। ये घन का क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसके आधारों का जो क्षेत्रफल है ऊपर और नीचे का वो उठा देते हैं और चारों तरफ का क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि आधारों का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और शेष जो फलक बचे हैं उन क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं और क्या आ जाता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। समझ गए? तो ये घन का क्षेत्रफल आ गया। तो आपसे पूछे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में किस तरह से, कि घन का पूछ ले कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ये दे दे कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्र, प्रत्येक पृष्ठ की भुजा की माप ये है। एक घन के प्रत्येक भुजा की, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। क्या है? 100 वर्ग सेमी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना? प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? वर्ग के क्षेत्रफल। क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल तो भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करके और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूले में मान रख देंगे। ऐसा क्वेश्चन हल करवाएंगे अभी, लेकिन इससे पहले हम फॉर्मूले हल करते हैं। अब देखो, ये आ गया। अब इसके बाद में इसका आयतन। अब आयतन क्या होता है? सबसे पहली बात, आयतन वॉल्यूम यानी टॉपिक है आपका, इसी में आयतन। आयतन को समझो, यानी एक ऐसी ठोस आकृति जिसका परिणाम हमें पता हो, जिसका परिणाम, जिसकी माप हो, वह क्या कहलाता है? उसका आयतन। ऐसी ठोस आकृति जिसकी माप ज्ञात हो वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। जैसे ये मान लो कि किसी कोई बर्तन है और उस बर्तन में 5 लीटर दूध रखा हुआ है, तो वह क्या हो गया? उसका आयतन हो गया। क्या हो गया? उसका आयतन। यानी किसी ठोस का परिमाण, किसी ठोस का परिमाण या परिमाप लिख देते हैं इसको, का परिमाप उसका आयतन कहलाता है। उसका आयतन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी घनाकार बर्तन में पानी की मात्रा, ये क्या हो गया? उसका आयतन हो गया। यानी 5 लीटर का है, 5 किलो का है, 10 किलो का है, ये उसका क्या हो गया? आयतन हो गया। क्या हो गया? आयतन। तो इसे क्या कहेंगे हम? आयतन कहेंगे। यानी किसी ठोस का परिमाप जो होता है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन। अब घन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे?
तो घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो क्या करेंगे, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के को क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे आपस में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो क्या आ जाएगी, आयतन आ जाएगा उसका। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। यानी घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। इस तरह में ये घन की आकृति संबंधित फॉर्मूले। अब आपके आ जाए कि एक घनाकार कमरा है, उसके प्रत्येक भुजा की माप ये है, तो इसमें कितना कितने लंबे बांस रखा जा सकता है। अब बांस रखने के लिए लंबे अधिक बड़े से बड़ा कितना लंबा बांस रखा जा सकता है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये मान लो कि ये कोई घनाकार कमरा है आपका, क्या है, घनाकार कमरा। कमरा घनाभागाकार भी हो सकता है और घनाकार भी हो सकता है। अब ये कहें कि इसमें कितना लंबा, तो लंबा रख सकते हैं तो तिरछाई रखेंगे, यानी विकर्ण की तरह रखेंगे। जैसे ये मान लो ये वर्ग हो गया, तो इसमें ऐसे रख सकते हैं, लंबे बड़े से बड़ा विकर्ण होता है, और ऐसे रख सकते हैं। तो कितने विकर्ण हो गए इसमें, दो विकर्ण रखे जा सकते हैं। चार शीट से चार कोने हैं तो चार विकर्ण रखे जा सकते हैं। तो इस तरह, तो ये क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका प्रत्येक विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू भुजा स्क्वायर, 3 इंटू अंडर रूट जोड़ देंगे 3 एल स्क्वायर। एल को एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बराबर भुजा, ऐसे ले लिया मैंने। क्या आ गया, एल अंडर रूट 3 या भुजा अंडर रूट 3। ये क्या आ गया, आपका विकर्ण आ गया। क्या आ गया, ये विकर्ण। क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2 होता है। तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा अंडर रूट 3। समझ गए। तो ये घन का विकर्ण हो गया। अब आता है घनाभ। क्या आता है, घनाभ। अब घनाभ के लिए ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक फलक आयताकार होता है, घनाभ
कहलाती है। क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। यानी ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार। अब आयत के बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो। देखो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ये और ये भुजा, ये और ये भुजा, यानी ये क्या हो गई? आयत हो गई, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये एल है तो ये क्या होगी? वृत्त, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आ गई। अब ऊंचाई, तो क्या ठोस घना बनाएंगे तब ऊंचाई भी काम में आएगी। तो ये घना बना देता हूं मैं। ये आयताकार ले लिया। ये तो क्या आ गई? एल। ये क्या आ गई? बी। ये क्या आ गई? एच। ऊंचाई एल, बी और एच ऊंचाई हो गई। तो ये आ गई आपके एल, बी और एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घना आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए, तो 6 से फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक में लंबाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा फिर ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। 6 फलक हो गए आमने सामने के। देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 फलकों का जोड़ देंगे। देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई और लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, प्लस 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आ गए लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई लंबाई, एक ही बात है, जोड़ दिया हमने। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या लिख देंगे? एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये क्या आ गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किस प्रकार ज्ञात किया कि घनाभ का प्रत्येक फलक कैसा आता है? आयताकार होता है। तो आपके प्रश्न आ जाए कि एक ठोस आकृति जिसका प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना भी दे दिया आपको, ठीक है, ये दे रखा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ये दे दे एक ठोस आकृति जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि ठोस क्या होता है,
घन आप एक ठोस आकृति जिसका प्रत्येक भाग आयताकार होता है वह क्या कहलाती है? घन आप कहलाती है। प्रश्न आ जाए, छोटा प्रश्न आ जाए आपके ऑब्जेक्टिव, तो एक ठोस आकृति जिसका प्रत्येक फलक आयताकार होता है क्या कहलाती है? घन आप कहलाती है। और घन आप पूछ ले, घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। समझ गए? अब देखो, अब क्या है, इसी का आयतन भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो ठोस का आयतन घन आपका आयतन घन आपका आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एल बराबर तो क्या हो गया? लंबाई। बी बराबर क्या हो गई? चौड़ाई। चौड़ाई और एच बराबर क्या हो गई? ऊंचाई। ये आपको ध्यान रखना है। एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई। तो घन आपका आयतन क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आपको यदि या ज्ञात करना हो घन आपका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या आ गया? घन आपका विकर्ण का फॉर्मूला आ गया। घन आपका आयतन तो क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घन आपका विकर्ण क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अब ये पूछ ले कि घन आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपसे प्रश्न में पूछ ले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो और ये एक ही बात है। तो क्या होता है? 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है? घन आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। समझ गए? तो इस तरह आपको ज्ञात करना है। अब ये आपके फॉर्मूले हो गए घन आपके। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो देखो, 2 घन, आगे प्रश्न दे रखा है कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब प्रश्न आ गया कि 2 घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या दे रखा है? 64 घन सेमी। तो ये मान लो कि हल, ये घन बना देता हूं मैं आपके। प्रत्येक का आयतन एक घन ये है, ये घन दे रखे हैं। तो इनका आयतन क्या है? 64 सेमी क्यूब। 64 सेमी क्यूब ये दे रखा है। इनके फलकों को मिलाकर, अब जैसे इनको जोड़ दिया आपस में, इस तरह जोड़ दिया,
ये बना दिया, एक ठोस बनाया गया। अब वह बनने वाली ठोस आकृति कैसी हो गई? घनाभ हो गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आपको पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। ये हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है और ऊंचाई क्या होती है, पता नहीं है ना हमें। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या दे रखा है आपको? 2 घनों को प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, तो प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, तो इसकी भुजा की माप ज्ञात करेंगे हम पहले। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? यानी घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। प्रश्न में दिया हुआ है कितना है? 64, तो भुजा क्यूब बराबर 64। भुजा बराबर यानी या, अब 64 किसका घन है ऐसा हम ज्ञात करेंगे। तो हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, रफली आपको रैंडमली बताता हूं मैं। इसके अभाज्य टुकड़े कर लो। क्या कर लो? अभाज्य टुकड़े। देखो क्या किसका भाग जा सकता है? 4 का 16, फिर 4 का 4 और 4 टुकड़े कर लिए। 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो घन मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 3-3 के जोड़े बनाते हैं, और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कितने के जोड़े बनाते हैं? 2-2 के। यह आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। तो 3 में से एक संख्या लेंगे तो क्या आ जाएगा? भुजा बराबर यानी भुजा बराबर 4 की क्यूब की पावर 1/3 बराबर क्या आ गया? 4 गुना 4 सेमी, यानी घन की प्रत्येक भुजा क्या आ गई? 4 सेमी। अब यदि हम इसको जोड़ेंगे, पीछे लेता हूं एक बार वापस से। यदि इसको यहां से इसकी प्रत्येक भुजा क्या आ गई? 4 सेमी की आ गई। कितनी आ गई? ये क्या है? 4 सेमी। ये भी क्या है? 4 सेमी। अब इसके लंबाई के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी? 8 सेमी हो जाएगी। ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 और ये भी 4, ये रहेगी। तो देखो लंबाई के अनुसार जोड़ रहे हैं ना, प्रत्येक फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। तो प्रत्येक फलक को मिल तो लंबाई के अकॉर्डिंग ही जुड़ के क्या बन रहा है? ये जैसे 2 आकृतियां हैं, इनको मैं आपस में मिला देता हूं तो इसकी क्या बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगी। ये 2 आकृतियां हैं ऐसे, अब इनको मिला रहा हूं तो क्या बढ़ गई? ये लंबाई बढ़ गई। तो ये क्या बढ़ गई? लंबाई। इस तरह जैसे इस पेन के 2 भाग है, अब इसका आयतन इसकी लंबाई पहले इधर 4 सेमी थी, इसकी कितनी थी? 4 सेमी। दोनों को मिला दिया, कितनी हो गई? 8 सेमी। ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, चौड़ाई भी सेम ही रहेगी, लेकिन क्या बढ़ रही है? लंबाई बढ़ रही है। तो लंबाई कितनी हो गई आपके? 8 सेमी हो गई। तो ये जैसे ये आकृति बन गई, एक बार आकृति पीछे बता चुका हूं आपको। तो इसकी लंबाई क्या हो गई? लंबाई 4 + 4 यानी 8 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई भी 4 सेमी आ गई है। यानी लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई। यानी ये तो क्या आ गई? लंबाई। ये क्या आ गई? चौड़ाई। ये क्या आ गई? ऊंचाई। ये आ गई। इस तरह अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखते हैं।
2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये आ गया। फॉर्मूले में मान रखेंगे। लंबाई कितनी है 8, 8 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर 4 8 32, 32 32 64, 64 और 16 80, 2 गुना 80 बराबर कितने आ गए 8 दूनी 16, 160 सेमी स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग सेमी। क्या होती है वर्ग सेमी। यानी सेमी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग सेमी और आयतन की इकाई क्या होती है घन सेमी या सेमी क्यूब। समझ गए। पीछे एक बार और समझ लो। प्रश्न कह रहा है कि 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या है 64 घन सेमी है। सेमी क्यूब को क्या लिखते हैं हम घन सेमी भी बोलते हैं। के फलकों को मिलाकर क्या बनाया जाता है एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 2 ठोस दे रखे हैं, एक का 64 है दूसरे का 64 है। अब इसकी भुजा पता नहीं है तो भुजा क्या करने के लिए क्या करेंगे घनाभ के आयतन के बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब जो कि आयतन के बराबर है। तो आयतन का मान दिया हुआ कितना है 64। भुजा बराबर क्या गया 64 की पावर 1/3 यानी घन। अब इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया। इसमें भाग देके देख लेते हैं संख्या किसका जा रहा है रैंडमली। तो 4 का भाग जा रहा है 4 चौकू 16, फिर 16 चौकू 64, तो 4 का भाग दिया 16 बार, फिर 16 में 4 का भाग दिया 4 बार, फिर 4 में 4 का भाग दिया 1 बार। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि जैसे मान लो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम कर सकते हैं। जैसे 64 2 का भाग दिया कितनी आया 32, फिर 2 का भाग दिया कितने आए 16, फिर 2 का भाग दिया कितने आए 8, फिर 2 का भाग दिया कितने आए 4, फिर 2 का भाग दिया कितने आए 2, फिर 2 का भाग दिया कितने आए 1। मैंने क्या बताया घन मूल ज्ञात करने के लिए 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 के। तो ये देखो ये 3 और ये 3 हो गए 2 3, तो प्रत्येक में से एक संख्या 2 गुना 2 यानी 4 आ गया। ये 4 से भी ऐसे इसका प्रत्येक भुजा की माप आ गई। यानी प्रत्येक घन का की भुजा की माप कितनी हो गई 4 सेमी। कितनी हो गई 4 सेमी। अब दोनों को 4 सेमी है। यानी घन की माप की प्रत्येक भुजा चाहे लंबाई देखो चौड़ाई देखो ऊंचाई देखो 4 सेमी होती है। तो 4 सेमी 4 को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 8 सेमी। तो लंबाई बढ़ गई। लंबाई कितनी हो गई आपकी 8 सेमी। चौड़ाई सेमी रहेगी 4 सेमी, ऊंचाई सेमी रहेगी 4 सेमी। अब आपको क्या पता चल गई घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ से घन आपका आयतन भी ज्ञात कर सकते हो आप। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता चल गई। तो आयतन भी ज्ञात। कुछ ही पूछे प्रश्न यहां से प्रश्न को कैसे भी घुमाए हम ज्ञात कर सकते हैं। तो घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। फॉर्मूले में मान रख दिया 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 से 32 64, 64 और 16 कितने हो गए 80, 80 को 2 से गुणा किया 160 सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी। ये क्या आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया। इस तरह प्रश्न हो गया आपका। अब आगे वाला प्रश्न है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 घन सेमी है। घन की भुजा की माप घन का आयतन ज्ञात करो। तो सिंपल सा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हल घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है 486 ये दे रखा है।
सेमी स्क्वायर। ठीक है, 486 वर्ग सेमी दे रखा है। अब इससे पहले भुजा की माप ज्ञात करेंगे और फिर उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो भुजा की माप के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 486। भुजा स्क्वायर बराबर 486 भाग 6, 81 आ गया। तो भुजा स्क्वायर बराबर 81 आ गया, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर अंडर रूट 81। किसका वर्गमूल है, 9 का, 9 से। कैसे याद करते हैं वो भी तरीका एक बार और रफली बता देता हूं मैं आपको। देखो 81 का आप क्या करोगे, वर्गमूल 8 एक 9 है, तो 3 का बाद जाएगा 3, 27, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। अब मैंने क्या कहा था, वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 जोड़े बनाते और घनमूल निकालने के लिए 3-3। ये बना लेंगे, ये और ये कितने आ गए, 3 गुणा 3, यानी क्या आ गया 9 आ गया ना। तो भुजा की माप कितनी आ गई, 9 सेमी आ गई। आ गया समझ में। इस तरह हम वर्गमूल किसी को नहीं आता है तो ज्ञात करना बता दिया। अब ये आगे प्रत्येक भुजा की माप आ गई। अब क्या करेंगे, घन का आयतन, तो घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। क्या, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा की माप कितनी है, 9, 9 का क्यूब। तो 9 को 3 बार गुणा करें, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नाम 81 गुणा 9, 9 एक 9, 9 8 729 घन सेमी। ये घन का क्या आ गया, आयतन आ गया। इस तरह आंसर आ गया है। तो ये आपके प्रश्न के अनुसार आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक घनाभागार आयतफल की मापे क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 4 सेमी है। तो घनाभ आयतन और संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये इजी प्रश्न ले रहे हैं आज, कल मल्टीपल पर क्वेश्चन लेंगे जिसमें सभी आएंगे। देखो हल क्या पूछ रहा है आपको, सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, उसमें क्या तो दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। प्रश्न में आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब प्रश्न में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब है घनाभ के बारे में पूछ रहा है। अब घनाभ का आयतन पूछ रहा है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है या विकर्ण पूछ रहा है, वो आपको ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेमी। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6 सेमी। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 सेमी। अब घनाभ का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या आ गया, 8 गुणा 6 गुणा 4, 8 से 48 गुणा 4, 8 चौक 32 और 4 चौकू 16 और 3 19, 192 घन सेमी। ये क्या आ गया, आयतन आ गया 192 घन सेमी आ गया। इस तरह आपको आयतन ज्ञात करना है। अब पूछ रहा है आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आ गया। फॉर्मूले मारेंगे 2 गुणा लंबाई 8 गुणा 6, 6 गुणा 4, 4 गुणा 8, 2 गुणा 8 संगा 48, 4 संगा 24, 8 चौक 32। ये आ गया। जोड़ दो, 4 2 6 और 8 6 14, 3 2 5 और 4 9, 10 गुणा 2। ठीक, गुणा कर लो। 8 0 208 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया आपके घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह आपको इजी प्रश्न भी आने चाहिए। छोटा प्रश्न पूछ सकता है आयतन और। ठीक है, अब देखो ये एक घनाभागार कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है, तो इसमें बड़े से बड़ा कितना लंबा बांस रख सकते हैं। ऐसे घन का भी दे सकता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और बड़े से बड़ा बांस रखने के लिए जैसे मान लो हल तिरछाई रखेंगे। ये घनाभागार है, मैंने आपको समझाया था पहले। ये प्रत्येक लगा आयताकार होता है, ऐसे रख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिरछी रेखा विकर्ण कहलाती है। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली तिरछी रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण, एक ठोस में। तो ये विकर्ण हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको बताया घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। एल बी एच बताया आपको। एल यानी लंबाई, बी यानी चौड़ाई और एच यानी ऊंचाई हाइट। एल यानी लेंथ, बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई। समझ गए? तो घनाभ का विकर्ण बराबर, तो लंबाई क्या हो गई? कमरे की लंबाई क्या आ गई? 10 सेमी। कमरे की चौड़ाई क्या आ गई? 8 सेमी। कमरे की ऊंचाई क्या आ गई? 6 सेमी। क्या करेंगे? मान रख देंगे। 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। क्या आ गया? 100 100 200। क्या लिख सकते हैं और इसको? तो गुणा 100। 100 का वर्गमूल क्या है? 10, 10√2 सेमी। 10√2 सेमी लंबा, इसमें क्या रख सकते हैं हम? बांस रख सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हम ऐसे प्रश्न आ जाए तो उनको भी हल कर सकते हैं हम। कोई ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो उनको भी क्या कर सकते हैं? हम हल कर सकते हैं। तो ये आपके घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपको मैंने बता दिए।
अब जो नेक्स्ट कक्षा आएगी उसमें आपके लिए इसी से संबंधित, अब क्या बच गए, ठोस आकृति में आपके इसी से संबंधित शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, इसके फॉर्मूले बताएंगे और उनसे संबंधित प्रश्न और मल्टीपर्पज क्वेश्चन बताएंगे आप। तो ये आपके इससे संबंधित जो भी कोई प्रश्न आपके किताब में जाके हल कीजिए, नहीं आते हैं तो कमेंट में बताइए हमें। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।